वेलकम टू नीलेश राय केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहने का मतलब मेरे भाई कि आज अपन पढ़ेंगे उप सह संयोजक यौगिक। आज मैं आपको जो लेक्चर देने वाला हूं वो है आपके उप सह संयोजक यौगिक। देखो, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब समझो चीज को, फिर उसके बाद में बंध की बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि जब अपन कोई भी दो साधारण यौगिकों को या लवणों को मिलाते हैं और उनको बहुत टाइम के लिए एवेपोरेट करते हैं, मतलब उनको वाष्पित करते हैं, मतलब उनको हाई टेम्परेचर पर सुखाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई नया पदार्थ तो बनाते नहीं है, बट वो चिपक करके बैठ जाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं योगात्मक यौगिक। कि भाई जो एडिशन कंपाउंड्स, उनको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। नाम से ही पता लग रहा है आपको, मतलब योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक का मतलब है कि आप जब मेरे भाई कोई दो साधारण लवण या यौगिक को क्या करते हो, वाष्पित करते हो, है ना, तो वो क्रिस्टल का रूप ले लेता है, मतलब चिपक करके बैठ जाता है। ऐसा कोई नया यौगिक नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, बात को समझना आप, जैसे मैं बात करूं कि आपने KCl लिया, आपने MgCl2 लिया, और पानी तो कुछ मात्रा में होगा ही होगा, और आप उसको क्या करते हो, वाष्पित करते हो, तो ये कोई नया नहीं बनाते रिएक्शन करके, ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इस टाइप से कुछ ये इकट्ठे हो जाते हैं। इसको आप कार्नेलाइट बोलते हो भाई, है ना, याद रखना इस चीज को। ये कार्नेलाइट का सामान्य सूत्र है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई और एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसके साथ में आता है 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसको हम पोटाश एलम बोलते हैं, फिटकरी जिसका नाम है। तो ये कोई नया नहीं बनेगा, ये चिपक जाएंगे, सॉरी ये प्लस आएगा इसके बीच में, तो ये क्या होंगे, चिपक जाएंगे। भाई दोनों दो यौगिकों को, दो सॉल्ट को अपन मिला रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये हो जाएगा आपका 24H2O। इसको हम पोटाश एलम जानते हैं। क्लियर। पोटाश एलम मतलब फिटकरी के नाम से जानते हैं, आप लिख लेना। क्लियर है। और एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपके और समझ में आ जाए। जैसे मान के चलो, अपन ने एक मोहर सॉल्ट, आपका मोहर लवण होता है FeSO4, है ना, प्लस Al2NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, इसको आप मिलाते हो तो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। हम इसको मोहर लवण के नाम से जानते हैं, मोहर लवण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आपने दो अलग अलग सॉल्ट को मिलाया, जब दो या दो से अधिक लवणों को उनके स्टाइक्योमितीय अनुपात में मिलाते हैं तो, और उनको क्रिस्टल करते हैं, तो वो कोई नया पदार्थ नहीं बनाते, वो आपस में चिपक के बैठ जाते हैं। तो ऐसे बने यौगिकों को हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं लेक्चर में कि हाँ भाई सही चल रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहा है अपना लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपको इसके अंदर कि ये योगात्मक यौगिक और भी, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो, आप नोटेड डाउन कर लेना, है ना। जैसे मान लो और भी एग्जाम्पल है अपने पास, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने फोर्थ एग्जाम्पल लिया, देखना, ध्यान से देखना, 4KCN प्लस मैं यहां लेता हूं FeCN का होल ट्वाइस। तो होगा क्या कि ये ऐसे बनाएगा K4FeCN6। तो देखो कोई नया नहीं बना इनके अंदर से, सब कुछ सेम है। 4K है, 4K है, Fe1 है, Fe1 है, CN2 ये, और 4 ये, 6 मिला करके CN है। तो कोई नया नहीं बना, वो चिपक के बैठ गया, एक एडिशन कंपाउंड बन गया, योगात्मक यौगिक बन गया। अब हम बात करते हैं कि अब अगर इसी योगात्मक यौगिक को, आप अगर इसी योगात्मक यौगिक को
ये देखो मैं यहां से ले लेता हूं एज इट इज, जो आपने लिखा होगा। ये जो योगात्मक यौगिक है आपने अभी बनाया ना, जस्ट आपने भाई ये वाला बनाया, आपने ये वाला बनाया, और आप ही ने इसको ये वाला बनाया। भाई इनके बीच में पहले क्या था, प्लस था, प्लस था, प्लस था, इनके बीच में क्या था, पहले प्लस था। अब वापस अगर इनको आप पानी में तोड़ते हो ना मेरे भाई, तो ये वाला तो टूट जाएगा। देखना ये नीचे 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 वाला एग्जांपल देखो, ये टूट जाएगा Fe+2 में, SO4 -2 में, और NH4 प्लस में, ऐसे ये टूट जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये वाला देखो आप, ये टूट जाएगा K+ में, Al+3 में, और SO4 -2 में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं मेरे भाई। भाई ऐसी कैसी प्रॉपर्टी है कि ये नहीं टूटा बाकी ये दोनों टूट गए। भाई नीचे के दो एग्जाम्पल है, ये दोनों टूट गए, ये दोनों ब्रेक हो गए, ये ऊपर ही ऊपर वाला ब्रेक एग्जाम्पल नहीं टूटा। मतलब इसका मतलब कि जो योगात्मक यौगिक भी है वो दो प्रकार के हैं। योगात्मक यौगिक भी कितने प्रकार के हैं मेरे भाई, दो प्रकार के हैं। एक तो इस टाइप का है जो अपने आयनों में नहीं टूटता पानी में डालने के बाद, और ये बाकी दो टाइप के हैं जो अपने आयनों में पानी में डालने के बाद में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको पानी में डालने के बाद अपन अपने आयनों में तोड़ लेते हैं, आयन में टूट जाते हैं, ऐसे इन टाइप वाले को, इनको हम बोलते हैं द्विक लवण मेरे भाई। क्या बोलते हैं, द्विक लवण, डबल सॉल्ट बोलते हैं। ये बात आप याद रख लेना, आप चाहे नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, कि इस टाइप के जो योगात्मक यौगिक होते हैं जिनको आप पानी में डालते हो और वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो आप उनको आप योगात्मक यौगिक बोलते हो। एक बात क्लियर कर लेना, क्लियर है, इस बात को आप ध्यान में रखना मेरे भाई, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि योगात्मक यौगिक को कितने टाइप्स में बांटा हमने, दो टाइप्स में। एक तो डबल सॉल्ट, भाई मैं यहाँ बांट देता हूँ, देखो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये आपका योगात्मक यौगिक है। एक आपने किसमें बांटा, एक बांटा आपने द्विक लवण, द्विक लवण मतलब डबल सॉल्ट, एक तो डबल सॉल्ट में बांटा। ये देखो ना यार, एक सॉल्ट और एक सॉल्ट, एक सॉल्ट और एक सॉल्ट, अपने अपने सॉल्ट अपने अपने आयनों में टूट गए। K2 वाला K+ में, SO4 में, Al वाला Al+3 में और SO4 -2 में टूट जाएगा, Fe वाला Fe+2 में और SO4 -2 में, NH4 वाला NH4+ में और SO4 -2 में टूट जाएगा। क्लियर है, मेरी बात को समझना, क्लियर है। तो ऐसे सॉल्ट को द्विक सॉल्ट बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं, क्लियर है। बट ये वाला नहीं टूटा यार, ये वाला नहीं टूटा, तो बस ऐसे ही यौगिक जो अपने आयनों में ब्रेक नहीं होते वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। कि भाई ये नहीं टूटा, जो आपका K4FeCN6 था ये ब्रेक नहीं हुआ, मैं इसको हटा देता हूं, ये वाला जो आपका K4FeCN6 था मेरे भाई ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। और अगर ये ब्रेक होता भी है तो कैसे होगा, 4K+ और ये पूरा वाला इधर से कंप्लीट ब्रैकेट FeCN6 पूरे पर माइनस, मतलब वाह, ये देखो इसकी टूटने की स्टाइल देखो आप, ये पूरा पॉजिटिव आयन है, ये धनायन है मेरे भाई, ये धनायन है, ये कैटायन है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स संकुल, पूरा कंपाउंड, पूरा यौगिक, ये क्या है आपका ऋणायन है। मतलब पहली बात तो टूटते नहीं है, लेकिन अगर टूटते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज है ये नहीं टूटती, ब्रैकेट के बाहर की चीज टूट जाती है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे एडिशन कंपाउंड्स, ऐसे योगात्मक यौगिक जो अपने आयनों में आराम से टूट जाए, जल में घोलने पर या किसी अन्य विलायक में घोलने पर टूट जाए, वे द्विक लवण कहलाते हैं। और जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर नहीं टूट पाते वो योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में आगे चर्चा चलेंगे। थैंक यू।